हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने वाली है। दोस्तों, यूपीएसआई की मैथ्स की हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक पढ़ रहे हैं, जिसके हम लोग सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी दोस्तों हम लोगों का चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज में से दोस्तों हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें से मैं आपको बताता जाता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाना है, इसकी कैसी क्या अप्रोच है। तो दोस्तों ये परसेंटेज का साथ में दोस्तों हम लोग साथ दोस्तों कॉन्सेप्ट के पढ़ते हैं, और जो कॉन्सेप्ट की ट्रिक्स होती हैं उनको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलता है, साथ में ट्रिक्स भी सीखने को मिलती हैं। और दोस्तों साथ में हम लोगों की प्रैक्टिस भी होती है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट के मैं 3 से 4 क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं, वो मैं सभी क्वेश्चन कराता हूं। और दोस्तों इस बुक के हम लोग सीरियल से क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, आज हम लोगों को 51 नंबर से क्वेश्चन देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका 51 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, पढ़िए दोस्तों इस क्वेश्चन को। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से सोचना होता है। ये क्वेश्चन यदि आप इसको डायरेक्टली लगाएंगे, और यदि आपको बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन का आंसर ना निकाल पाए। लेकिन मैं आपको यदि आपको 2-3 बेसिक बातें बता दूं, तो फिर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकी में आंसर इसका निकाल देंगे। अब दोस्तों बस मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। तो दोस्तों मुझे बस आप एक बात बताइएगा, जैसे हम लोग जर्नल बात करते हैं, जैसे आपने 100 आम खरीदे या 100 समोसे बनाए। अब दोस्तों यदि आपने 100 समोसे बनाए, तो ये समोसे बनाने में कुछ लागत आती होगी। मैंने मान लिया कि एक समोसा बनाने में आपको 1 रुपए की लागत आ रही है। लागत का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए आपका एक समोसा बनाने में खर्च हो रहा है। अब दोस्तों यदि मैं बोलूं, अब देखिए समोसे को देखिए कई तरीके से बेचा जा सकता है। हो सकता है आप 1 रुपए का समोसे की लागत आई, तो हो सकता है आप 1 रुपए में ही बेच दें, तो ना तो आपको फायदा होगा ना तो नुकसान। जितना आपका पैसा लगा उतना आपका वसूल हो जाएगा। हो सकता है आप इस समोसे को 2 रुपए में बेचें, हो सकता है आप इस समोसे को 2 रुपए में बेचें, तो 1 रुपए का आपकी लागत लगी, 2 रुपए का बेचा, तो प्रत्येक समोसे में आपको 1 रुपए का फायदा हो जाएगा। कुछ लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि उसकी लागत मूल्य 1 रुपए है, और जितनी उसकी लागत मूल्य है उसके आधे रेट भी इसको बेच दे रहे हैं। आधे रेट का मतलब क्या हुआ, यदि 1 रुपए का समोसा है तो उसको 50 पैसे का बेच दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, समोसा ये कितने भी प्रकार से बेचा जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो बना रहा है वो उसको किस रेट पे बेच रहा है। तो बस दोस्तों इसमें आपको बस यही सिंपल सा लॉजिक लगाना है, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो अब देखिए, एक दुकानदार, यहां देखिए यहां भी परसेंटेज, यहां भी परसेंटेज, और हमसे आंसर भी किसमें पूछा है, प्रतिशत में। और जब भी दोस्तों सब कुछ परसेंटेज में दिया होता है, तो मैंने आपको एक बात बता रखी है कि यदि सब कुछ परसेंटेज में दिया हो तो आपको वैल्यू क्या माननी होती है, 100 माननी होती है। तो बस आप सिंपल सा 100 मान लीजिए। तो हमने मान लिया कि हमारे पास 100 अनानास है, और एक अनानास की कीमत आपको 1 रुपए मान लेना है। आप 2-4 कुछ भी मान सकते हैं, आंसर में कोई भी दिक्कत उससे नहीं आने वाली है। ठीक दोस्तों, 1 रुपए मैंने इसलिए माना कि यदि जितने अनानास होंगे तो उसका मूल्य भी उतना ही हो जाएगा। यदि आप एक अनानास की कीमत 2 मानेंगे, 2 रुपए, तो जितने अनानास होंगे उसमें से आपको 2 रुपए का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके अनानास की लागत आएगी। इसलिए एक मान लेना सबसे आसान होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 100 अनानास हैं,
और एक अनानास की कीमत 1 रुपए है और ये दुकानदार इनको 3 तरीके से बेच रहा है। 40% हिस्सा यानी 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 40, और जो 36% हिस्सा यानी कि 100 का 36% निकालेंगे तो आएगा 36। अब दोस्तों 40 प्लस 36 कितना होगा आपका 76। टोटल अनानास आपके 100 थे जिसमें से आपने 76 बेचे तो अभी बचे कितने होंगे 24। तो यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों एक अनानास की कीमत 1 रुपए है तो 40 अनानास की कीमत 40 रहेगी, 36 अनानास की कीमत 36 रहेगी, 24 अनानास की कीमत 24 रहेगी, क्योंकि एक अनानास की कीमत हमने 1 रुपए माना है। अब दोस्तों कह रहा है ये जो 40% अनानास है वो इसके लागत मूल्य के 4/5 इसके लागत मूल्य पर बेच देता है। मतलब जितनी इसकी लागत मूल्य है उसके 4/5 में बेचता है। और आगे पढ़िए 36% लागत मूल्य के आधे पर, यानी जो ये 36% है तो जितनी इसकी लागत आई उसके आधे पे बेच देता है। यानी ये 36 अनानास थे और एक अनानास की कीमत 1 रुपए थी तो ये 36 अनानास की कीमत 36 रुपए हो गई और ये इसकी लागत 36 रुपए आई। अब बेच कितने में रहा है आधे में, यानी कि 36 का आधा। तो 36 का आधा दोस्तों कितना होगा 18। इसको काट देंगे 2 से तो ये कितना आएगा 18। यानी कि दोस्तों उसकी लागत कितनी थी 36 रुपए और उसने बेचा कितने अनानास को 18 रुपए में। तो उसको कितने अनानास कितने रुपए का नुकसान हुआ 18 अनानास का नुकसान हुआ, मतलब 18 रुपए का उसको नुकसान हुआ। अब दोस्तों आगे पढ़िए और जो बाकी शेष बच जाते हैं 36% और 40% के अलावा कितने बच जाते हैं 24 बच जाते हैं, तो इनके लागत मूल्य पे बेच देता है। यानी कि 24 अनानास की कीमत 24 रुपए है तो इनको बेच कितने में दे रहा है 24 रुपए में ही बेच दे रहा है। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। यानी कि यहां से इसको क्या हुआ, यहां से इसको ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ। यहां पर दोस्तों बोल रहा है कि जितनी लागत मूल्य आई उसके 4/5 में। यहां पर दोस्तों देखिए कह रहा था आधा तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कराया था, यहां पर 4/5 कह रहा है तो यहां पर हमने 4/5 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसको काट दिया तो ये कितना आया 8×5 = 40, तो ये 8 चौको 32। यानी कि दोस्तों लागत मूल्य उसकी आई थी 40 लेकिन उसने अनानास बेचे कितने के 32 रुपए के। तो यहां से उसको कितने रुपए का नुकसान हुआ 8 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि उसको लागत कितनी आ रही थी 40, उसने बेचे कितने के 32 रुपए के, क्योंकि लागत मूल्य के 4/5 भाग में बेच रहा है। तो दोस्तों उसको ओवरऑल कितने का नुकसान हुआ तो 18 8 26 रुपए का उसको नुकसान हुआ। तो यही आपका 26% हो जाएगा, यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये 26% कैसे आए इस बात को भी समझ लीजिए। 18 में से 8 जोड़ेंगे 26, यानी कि उसको 26 का नुकसान हो रहा है कितने में 100 में। परसेंटेज निकालना है तो हमेशा गुणे में 100 करते हैं, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों जब वैल्यू हमारी 100 होती है तो जितने का नुकसान होता है तो वही उतने ही परसेंट आ जाता है। जैसे यदि मुझे 100 का 40% निकालना है तो 40 आएगा, 100 का मुझे 20% निकालना है तो 20 आएगा, 100 का मुझे 25% निकालना है तो 25 आएगा। इसी प्रकार यदि 100 में मुझे 26 का नुकसान हो रहा है यानी कि मुझे 26% का नुकसान हो रहा है। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों बस इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था, बाकी इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब दोस्तों x का मान ज्ञात करना है। अब यदि आप देखिए आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। 60 फिक्का का मतलब गुणा, अब 20% को लिखा 20/100, फिर इसको लिखा 90 का मतलब गुणा, फिर इसको 70% लिखा, फिर माइनस x का 250% यानी कि 250/100 और इज इक्वल टू 80 का 50%
तो 80 इंटू 50/100। यदि आप इसको ऐसे लिख के कर रहे हैं तो मतलब आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे नहीं, जितना ज्यादा आपको पेन यूज करेंगे तो आपको उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और यदि आपको क्वेश्चन में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि कितना कम से कम मुझको पेन इस्तेमाल करना पड़े। जितना कम से कम पेन का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो चलिए अब देखिए इसको करना कैसे। 60 का आपको 20% निकालना है, और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि यदि ये 60 में एक अंक बाद किसी भी नंबर में एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं तो वो आपकी 10% की वैल्यू होती है। यानी 60 में एक अंक बाद दशमलव लगा तो ये बन गया 6, और 6 किसका हो गया 10% का मान। आपको 20% का निकालना था तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 12, यानी 60 का 20% आपका आ गया 12, प्लस 90 का 10% निकालिए तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो ये बन गया 9.0, और आपको 70% निकालना है तो 9 में 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9 7 63, यानी कि 90 का जब 70% निकालेंगे तो आएगा 63, माइनस x इंटू 250। यदि आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक बार लिख लीजिए 250/100। वैसे भी 250% का मतलब होता है 2.5, 300% का मतलब होता है 3, 400% का मतलब होता है 4, ऐसे 250% का मतलब होता है 2.5, 350% का मतलब होता है 3.5, 450% का मतलब होता है 4.5। अब दोस्तों आगे चलिए, 80 का आपको 50% निकालना है। 50% का मतलब ही होता है सीधा सीधा आधा, तो 80 का आप आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ये तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, या तो इसको आप ऐसे करिए, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो ये आपका बन जाएगा 10%। ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका 10%। 10% का मान आपका 8 आया, 50% का निकालना तो 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 8 में तो 8 5 40। ठीक दोस्तों, अब देखिए आप यहां से 12 में 63 जोड़ेंगे तो आएगा 75, और जब 75 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो जब 40 में माइनस का 75 घटेगा तो कितना बच जाएगा माइनस का 35। तो आप इतना डायरेक्ट स्टेप ये करना आपको सीखना होगा। और ये दोस्तों आपका जैसा लिखा है -x, और इसको जब आपने हल किया 25 में 10 का भाग दिया तो ये आया आपका 2.5। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2.5 इधर चला जाएगा, तो यहां से x का मान आपका सीधा सीधा आ जाएगा 35/2.5। अब आप इसको ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, इसको 25 से काटिए तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो यहां से आपका x का मान सीधा सीधा 14 आ चुका है, जो आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये ज्यादा लिखना नहीं है, चीजों को आराम से करना है, आसानी से करना है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूं उसको आपको समझते चलना है। मैंने अभी तक आपको खाली 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं कि यदि आपको 10% का मान निकालना है किसी भी नंबर का हो तो आपको एक अंक बाद दशमलव लगा देना है। यदि आपको 1% निकालना है तो आप 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। और तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि कोई भी चीज अपने आप का हमेशा और हमेशा 100% होती है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये है तो क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन इसको इतना लोग क्वेश्चन गलत करते हैं इस क्वेश्चन को कि मैं आपको क्या बताऊं। अब देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन है लेकिन 90% लोग इसको गलत तरीके से हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए इसका आप सही तरीका देखिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको बेसिक सा कॉमन सेंस यूज करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला गया है कि 6% का 6% का कितना परसेंट, 6% का कितना प्रतिशत 5% होगा। मुझे नहीं पता कितना प्रतिशत,
तो क्या कर लिया दोस्तों, मैंने मान लिया कि 6% का जो है वो x% 5% के बराबर होगा। बस दोस्तों आपको इतना सही करना था। 6 का कितना मुझे नहीं पता, तो 6% का मैंने मान लिया x% 5% के बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। अब यहां से आप बिल्कुल एक काम करिए कि ये देखिए दोस्तों, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप यहां पर ये करते हैं ना, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया यहां पर 6x इंटू एक्स, और यहां पर मैंने लिख दिया 5 इंटू एक्स। तो दोस्तों ये देखिए यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो देखिए जब सेम सेम चीजें होती हैं तो कैंसिल हो जाती हैं। तो दोस्तों यहां पर ही परसेंटेज है, यहां पर ही परसेंटेज है, इसलिए ये भी दोनों सेम सेम चीजें हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। तो यहां पर ये दोस्तों क्या बचा, 6, और 6 को आप इधर ले जाइए, और ये x जब इसका परसेंट हटाएंगे तो ये बटे में 100 आ जाएगा, और इक्वल टू ये 5, और ये इधर गुणे में था तो इधर आ जाएगा बटे में। अब दोस्तों ये 100 उधर पहुंच जाएगा, तो ये दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा इंटू 100। अब दोस्तों आपको सीधा सीधा 5/6 का मान याद होना चाहिए, वो कितना होता है, 83.33%। ये आया कैसे, 1/6 की वैल्यू दोस्तों होती है 16.66%। इसका आपको 5/6 निकालना था, यानी कि 5 गुना निकालना था, तो 16.66 में 5 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 83.33 आ जाता है। तो आपको 5/6 का 83.3% की फ्रैक्शन वैल्यू सीधा सीधा 5/6 याद होना चाहिए, यानी कि 5/6 का प्रतिशत में मान आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए 83.33 होता है। जिसको अभी के लिए नहीं पता तो आप उसको सीधा भाग देंगे, तब भी आपका आंसर आएगा। 500 में जब 6 का भाग देंगे तो आपका 83.33 आ जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो दोस्तों इतना आसान सा क्वेश्चन आया था, लेकिन मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आए थे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले भी एक बार करा चुका हूं, यदि आप लोगों को याद हो, जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि एक लड़का था जो 8/3 से मल्टीप्लाई कराने की बजाय वो 8/3 से विभाजित कर दिया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। अब यहां पर एक नंबर है, रघु को एक ये नंबर जो है, इस नंबर में उसको 5/4 से गुणा कराना था, लेकिन उसने जल्दबाजी में इस नंबर में 5/4 से गुणा ना करा के उसने 4/5 से करा दिया। कराना उसको था 5/4 से, यानी कि ये मेरा सही वाला था। करा उसने कितने दिया, 4/5 से, यानी कि ये मेरा क्या है, गलत वाला है। अब दोस्तों इसमें आपको मैंने पिछली बार बताया था कि आपको वो संख्या ऐसी संख्या माननी होती है जो 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो उसका मैंने आसान तरीका बताया था कि 4 और 5 का दोनों का गुणा आप संख्या मान लीजिए। तो यहां पर हमने जो संख्या मानी, हमने 4 इंटू 5 मान लिया, यानी कि 4 पंचे हमने 20 मान लिया। यहां पर भी हमने वही सेम संख्या मान लिया। ठीक दोस्तों, आप देखिए इसका इतना आसान ये ऐसे बन जाता है कि देखिए आपको ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, यहां से 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका आ जाता है 5 25, और ये आपका आ जाता है 4 चौको 16, यानी कि आपका सही आना चाहिए था 25, लेकिन आपका आ गया 16, यानी कि आपका कितना कम आया, तो आप आसानी से बता देंगे कि 9 कम आया। 25 में से जब 16 चले जाएंगे तो 9 बचेगा, यानी कि आपका 9 कम आया। कितने में दोस्तों 9 कम आया, तो आप बता देंगे कि 25 में 9 कम आया, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में तो 25 आना था और प्रतिशत निकालना है, तो आप इंटू में 100 करा दीजिए। तो ये 25 चौको 100, और ये तो 9 चौको 36, तो यही आपका 36% बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं,
तो दोस्तों इसको आप क्या कहते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है, विद इन सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर दिया करिए, ताकि इतने बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को आपके दोस्तों को भी मिल सके। दोस्तों इस चैनल में आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें सिखाई जाएंगी और चीज मैथ आपको ऐसे सिखाई जाएगी आपकी लाइफ से बिल्कुल रिलेट करके, जो दैनिक जीवन में चीजें होती हैं उन्हीं से रिलेट करके आपको समझाया जाएगा, ताकि आपको समझने में भी अच्छा लगे और मैथ पढ़ने में भी आपको मजा आने लगे। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक संख्या का 50%, यानी कि एक कोई संख्या है, उस संख्या का 50%, 50% का मतलब होता है सीधा सीधा 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/2 होती है। जिसको नहीं याद तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए प्रतिशत हटाते हैं, तो ये 50% हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। हाँ अब चलिए, और दोस्तों जो कह रहा है दूसरी संख्या का 40%, और 40% का मतलब होता है 2/5 से एक अधिक है, तो हमने एक अधिक कर लिया। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक संख्या का 50% जो था वो दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक था, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब दोस्तों यहां से बस आपको आगे एक बात बोल रहा है कि अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 हो, यानी कि हमारे पास संख्या है x और y, तो इनका अंतर दे रखा है x - y = 10। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है, इसने ये तो बताया नहीं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 10 है, तो यहां पर यह भी तो हो सकता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या का अंतर 10 दिया हो, क्योंकि ये अंतर तो 10 दिया है। और यदि दोस्तों आराम से सोचिएगा, यदि यहां पर दोस्तों ये मान लीजिए आपकी संख्या 30 है और ये वाली संख्या आपकी 40 है, तो ये तो आपका माइनस का 10 आ जाएगा, यानी कि आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। और यहां पर आपको ये नहीं दिया कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहां से आपको एक हिंट मिलेगी। यहां से एक बात और समझिए, यहां पर उसने अंतर आपका 10 दे रखा है, यानी कि प्लस का 10, और प्लस का 10 तभी आएगा जब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। यदि आप 30 में से 40 घटाएंगे तो ये आपका आएगा माइनस का 10, और जब आप 40 में से 30 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 10। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 10 दिया है, यानी कि आपको बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करने हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो उसने बताया नहीं है कि x बड़ी है कि y बड़ी है, लेकिन दोस्तों उसने जो यहां से यहां तक हिंट दी है, इसी में आपको छुपा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो चलिए अब हम लोग उस बात को समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हमें ये वाला लेना होगा कि ये वाला, दो में से लेना तो हमें कोई एक होगा। अब देखिए दोस्तों, देखिए इसका जो 50% है, इसका 50% और जो दोस्तों इसका 40%, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि इसका परसेंटेज ज्यादा है और इसका परसेंटेज कम है, और फिर भी ये इसके बराबर आ गई, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ क्या कि ये वाली संख्या y बड़ी रही होगी, तभी तो इसमें कम संख्या से मल्टीप्लाई कराने के बावजूद ये इस वाली संख्या के बराबर आ गई। आप इतना कॉमन सेंस समझ सकते हैं। यदि इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूं कि जैसे यहां पर लिखा है 5 लिखा है और यहां पर लिखा है 4, तो दोस्तों यदि मुझे इन दोनों को आपस में बराबर करना है, तो यदि इसमें मैंने 4 का मल्टीप्लाई कराया और इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई कराया, तो ये देखिए दोनों ये 20-20 बन गया। अब दोस्तों ये देखिए इसमें 4 का मतलब क्या हो गया, 400%। 4 का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 400%। 5 का मतलब क्या हो गया, 500%।
क्योंकि 100% का मतलब 1 होता है, तो 200% का मतलब 2 हुआ, तो 400% का मतलब 4 होगा, 500% का मतलब 500 होगा, 5 होगा, 700% का मतलब 7 होगा। तो दोस्तों देखिए, ये संख्या आपकी बड़ी थी और ये संख्या आपकी छोटी थी। तो दोस्तों बड़ी संख्या में आपको 400% का मल्टीप्लाई कराना पड़ा और छोटी संख्या में आपको बराबर करने के लिए 500 संख्या का मल्टीप्लाई कराना पड़ा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जो संख्या आपकी बड़ी होती है उसमें आपको कम परसेंट से मल्टीप्लाई कराना होता है, जब आपको दो संख्याएं आपस में बराबर लिखनी हो। तो बस दोस्तों यहीं पर ये है, यहां पर 50% का मल्टीप्लाई कराया गया, यहां पर 40% का मल्टीप्लाई कराया गया है, और ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर लिखी हैं, यानी कि इसमें कम परसेंट का मल्टीप्लाई कराया गया है, यानी कि आपका y बड़ा रहा होगा। तो बस दोस्तों यहां से बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया कि मतलब आपको ये x माइनस वाई का मान 10 नहीं दिया है, वो y माइनस एक्स का मान 10 दिया है। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। अब चलिए यहां से, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स। तो यहां पर y की जगह आप 10 प्लस एक्स रख दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा, इसको पहले आप 2 का पहले उधर मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये आएगा x। अच्छा इसको एक बार देखिए लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इसको मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसके बटे में कुछ नहीं तो हमने 1 माना, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2y और ये आपका हो जाएगा 5 1 कम 5, तो ये 5, यानी 2y प्लस 5/5। अब दोस्तों इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कराइए, 2 का मल्टीप्लाई इधर कराइए, तो ये आपका बन जाएगा 5x और ये आपका 2 दूनाई 4y और y का मान आपको पता है 10 प्लस एक्स, और ये दोस्तों 5 दूनाई आपका हो गया 10। अब दोस्तों इसको आप हल कर लीजिए, तो 5x ये 10 चौको 40 प्लस 4x और प्लस 10, 40 में 10 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, ये 5x है तो 4x घट जाएगा, तो ये x बच जाएगा, यानी कि x का मान आपको आ गया 50। और यदि x का मान 50 आ गया तो यहां पर रख दीजिए x की जगह 50, तो यहां से ये y का मान आपका आ जाएगा 60। आपको इन दोनों संख्याओं का योग बताना है, यानी कि 50 प्लस 60 110, यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस आपको इतना सा ही लॉजिक लगाना था कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी, जिसको मैंने आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब दोस्तों इसका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। दोस्तों यहाँ 55 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, 55 के आगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस चैनल में आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी, और आपको मैथ ऐसे पढ़ाई जाएगी जिस तरीके से आपको समझ में आए। मैं आपको मैथ को पढ़ाने का ऐसे प्रयास करूंगा कि मैं उसको आपको आपकी लाइफ से रिलेट करूं। जब चीजें आपकी लाइफ से रिलेट होती हैं, दैनिक जीवन से चीजें रिलेटेड होती हैं, तो आपको समझने में आसानी होती है और आपको पढ़ने में भी मजा आता है। तो मैं मैथ को इतना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको मैथ में पढ़ने में बहुत बेहतरीन तरीके का मजा आए। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर।